प्रणाम बेटा। तो हम हमारा ईश्वरन वाली स्टोरी देख रहे हैं। देखो ऊपर जो अपने सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा कि ईश्वरन बताता ना कि जो फैक्ट्री साइट है, जो फैक्ट्री एरिया है, वो पहले ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ लोगों को दफनाया जाता था। और वो किस तरह से बताता है कि उसे हड्डियाँ और स्कल यानी खोपड़ी नज़र आती है। देखो इस पिक्चर में वही दिखाया गया है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। तो वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि किस तरह रात में कभी कभी उसे भूत नज़र आते हैं। I am not easily frightened by these things sir। तो कहता है कि सर मैं इन सभी चीज़ों से डरता नहीं हूँ। I am a brave fellow। मैं बहुत ही बहादुर इंसान हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon। तो कहता है लेकिन एक बहुत ही डरावना भूत जो एक औरत का भूत था वो मुझे नज़र आया जब फुल मून यानी पूर्णिमा की रात थी। उस समय आधी रात को मुझे वो औरत का भूत नज़र आया। It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm। तो वो जो भूत को देखा था ना, जो औरत का भूत था, उसके बारे में वो कहता है कि बहुत ही अगली मतलब बहुत ही बदसूरत क्रिएचर मतलब जानवर मतलब वो भूत थी, बहुत ही बदसूरत थी। किस तरह से उसके बाल जो है मैटेड थे और साथ ही साथ उसका फेस जो है बहुत ही झुलसाया हुआ था, जैसे हड्डी खाली हड्डी बचा हो इस तरह से। और उसके हाथ में एक फोइटस किसको कहते हैं हम कि एक जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है ना, जिसे कहते हैं कि पूरा मैच्योर बच्चा नहीं होता है, जन्म से पहले ही जिसको मार दिया जाता है, ऐसे नॉट फुली डेवलप्ड चाइल्ड, उसे फोइटस कहा गया है। तो इस तरह से एक बच्चा जो था वो उसकी गोद में नज़र आता है उसको। वो जो भूत होती है जो फीमेल मतलब जो वुमेन घोस्ट थी उसके बारे में वो बताता है कि वो किस तरह से उसको नज़र आती है। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply। You are crazy ईश्वरन। तो महेंद्र जो है मतलब वो डर जाता है, डर के वो बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि पागल हो गई हो क्या ईश्वरन, ऐसा भी कहीं होता है। There are no such things as ghost or spirit। मतलब भूत चुड़ैल भूत पिचास इन सभी जादू टोना इन सभी चीज़ों जैसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये खाली तुम्हारे जो सोच है उसकी एक उपज है और कुछ नहीं है। मतलब तुम जो सब कुछ दिन भर सोचते रहते हो, जो तुम पढ़ते रहते हो ना, ये उसी की उपज है जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड। तुम अपनी पाचन क्रिया को एक बार चेक करा लो। एंड मे बी योर हेड एज वेल। साथ ही साथ अपने सर को भी चेक करा लेना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम एकदम बकवास बात कर रहे हो, एकदम नॉनसेंस, बिना किसी सेंस की बातें कर रहे हो, ऐसा भी कहीं होता है। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days। मतलब वो थोड़ा गुस्से में ईश्वरन को बोल देता है तो वो उसके बाद अपने कमरे में चले जाता है रात में। और उसको ऐसी उम्मीद थी कि शायद ईश्वरन 1-2 दिन तक अब ऐसी कोई बात नहीं करेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever। तो उसको लगा था कि उसने इतना बोल दिया ईश्वरन को, जैसे हम बोलते हैं ना कि जाओ अपना पाचन क्रिया सही करो, अपने दिमाग का भी इलाज करा लो। तो उसको लगा था शायद ईश्वरन उससे नाराज़ हो जाएगा, 1-2 दिन तक बात नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली सुबह वो देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसका कुक जो है मतलब उसका जो रसोई है यानी ईश्वरन जो है वो पहले की तरह ही खुश था, वैसा ही टॉकेटिव था, वैसा ही बात कर रहा था। From that day on, महेंद्र for all his brave talk went to bed with a certain unease। मतलब उसके बाद महेंद्र जो है उसकी जो ये बहादुरी वाले किस्से थे जो था उसके पहले वो सोने चले जाता। Every night he peered into the darkness। हर रात वो क्या करता, अंधेरे में क्या करता, अंधेरे में वो देखता। Peered मतलब क्या होता है, देखना। किस तरह से वो जब बाहर अंधेरा हो जाता था तो वो वहाँ पर नज़र दौड़ाता, देखता था। Outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shape in the vicinity। मतलब जैसे ईश्वर ने बताया था ना कि किस तरह रात में उसे वो भूत नज़र आती है, तो अब महेंद्र के दिमाग में ये चल ही रहा था। हर रात जब वो सोने जाता ना तो अंधेरे में वो देखता कि क्या कहीं मतलब बेड के पास में जो खिड़की थी वहाँ से वो बाहर नज़र दौड़ाता और इस बात को यकीन करता कि बाहर उसे अंधेरे में कोई परछाई, कोई मोशन नज़र नहीं आ रहा है, कोई चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही है। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। लेकिन उसे क्या नज़र आता वहाँ पे, अंधेरों का समुद्र नज़र आता। मतलब दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा, केवल मीलों तक फैली हुई जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री की जो लाइट्स जलती हुई होती है ना वो नज़र आती थी ट्विंकलिंग करते हुए, और कुछ भी उसे नज़र नहीं आता।
ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। महेंद्र को हमेशा ही जब पूनम की रात होती है, फुल मून नाइट होती है ना, तो ऊपर आसमान में मिल्की वाइट लैंडस्केप, मतलब वो जो ज़मीन होती है उस समय कैसी होती है, दूध जैसी सफ़ेद नज़र आती है, उसे वो देखना बहुत अच्छा लगता था। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद वो बाहर देखना बंद कर दिया, खिड़की से बाहर। मतलब जैसे कि ईश्वर ने बताया था ना कि फुल मून नाइट में उसने उस फीमेल घोस्ट को देखा था, भूत को देखा था, किस तरह से उसके हाथ में एक बच्चा था। तो वो जो है महेंद्र उसके बाद से वो बेचारा वो नज़ारा जो उसे बहुत अच्छा लगता था उसको देखना ही वो बंद कर देता है। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. लो मोन क्लोज मतलब एक रात महेंद्र जो है वो अपनी नींद से जग जाता है जब उसे अपनी खिड़की से मतलब हल्की सी कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसे लगता है कि शायद बिल्ली होगी जो चूहे की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रहती है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो आवाज़ थी वो बिल्ली की आवाज़ से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, बहुत अलग लग रही थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लिस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो वो क्यूरियोसिटी उसके मन में हुआ कि आखिर क्या है, ये देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लिस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। जो उसके दिल को रोक सकता था ऐसा नज़ारा उसे शायद दिखाई दे दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन जो आवाज़ थी धीरे धीरे और तेज़ होने लगी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने मतलब उसके अंदर अब कंट्रोल नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है, कैसी आवाज़ उसे आ रही है। तो अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी इस फीलिंग को। Lowering himself to the lower of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अपने आप को खिड़की के नीचे किए हुए, मतलब वो अपने आप को खिड़की से क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर डायरेक्टली नहीं देख सकता था। तो वो खिड़की के बाहर डायरेक्टली नहीं देख सकता था क्योंकि उसे डर लग रहा था। लेकिन अब आवाज़ जिस तरह से आ रही थी तो खिड़की की सिल के नीचे अपने आप को करके वो बाहर मूनलाइट का जो सफ़ेद चादर बिछी हुई थी उसे देखता है। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. मतलब दूर उसे क्या नज़र आता है, अंधेरा, क्लाउडी फॉर्म, बादल जैसे कुछ, जैसे हम कहते हैं ना बादल कैसा होता है उसी फॉर्म में कुछ उसे नज़र आता है। क्लचिंग अ बंडल मतलब कुछ पकड़े हुए। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। महेंद्र उसको देखते ही पसीना पसीना हो जाता है, ठंडा पसीना उसके शरीर से निकलने लगता है और वो वापस अपने पिलो पर लेट जाता है। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious has played on him. तो बाद में जब वो धीरे धीरे उस मतलब उस अनुभव से, अपने उस डरावने अनुभव से जब बाहर आता है तो वो रीज़न देने लगता है। मतलब अब वो क्लियर पिक्चर उसे नज़र नहीं आया था, लेकिन उसे कुछ क्लाउडी फॉर्म में नज़र आया था कि कुछ बंडल जैसा कोई कुछ पकड़ा हुआ है हाथ में। तो वो धीरे धीरे मतलब जब ये इस डरावने अनुभव से बाहर आता है तो वो सोचता है अपने आप से कि ये क्या होगा, वो उसकी सोच का ही है, जो वो सोच रहा था शायद उसी का है, या कोई ट्रिक है ये किसी तरह की सबकॉन्शियस जो उसके दिमाग में चल रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते रहते हैं ना वही हमें सपने में आता है नज़र, हम उसी के बारे में बार बार, या कभी आप टीवी में कुछ ऐसा डरावना देख लेते हो तो रात को आपको वैसे ही सपने आते हैं। तो महेंद्र भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहा था। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब अगले दिन सुबह तब तक क्या हुआ, वो उठता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट के लिए जब आता है तब तक रात का जो मतलब पिछली रात का जो डर था वो उसके मेमोरी से पूरी तरह से गायब हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है उसका उसी तरह से वेलकम करता है, उसके हाथ में लंच का पैकेट और बैग था वो उसको देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र जो है वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, ईश्वरन तुरंत उसे कहता है,
सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फोएटस इन इट्स आर्म। तो कहता है सर आपको याद है उस दिन जब मैं आपको एक फीमेल घोस्ट भूत के बारे में, या भूतनी कह सकते हो, भूतनी के बारे में जब मैं आपको बता रहा था जिसके हाथ में एक बच्चा था। यू वेर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए थे कि मैं बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, इसके ऊपर आप मुझसे बहुत गुस्सा हुए थे। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। तो कहता है देखिए आखिर पिछली रात आपको भी वो नज़र आई ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। तो ईश्वरन कहता है कि जब आपके कमरे से वो मोर्निंग यानी दर्द में रोने की आवाज़ जो आ रही थी वो सुनकर मैं आपके कमरे के पास आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, मतलब एक ठंडक जो है महेंद्र के ऊपर से गुजरती है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस। अब वो वहाँ पे रुकता नहीं है ईश्वरन के लिए कि वो अपनी बात को पूरी करे। अब महेंद्र जो था वो रात को देखता है, उसे कुछ परछाई सी नज़र आती है, जैसा ईश्वरन ने बताया था फुल मून नाइट था, उसके हाथों में कुछ था, ये भी उसे नज़र आता है। लेकिन सुबह होने के बाद वो सब चीज़ें भूल जाता है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होता है, ईश्वरन उसको लंच का पैकेट और उसका बैग देता है। फिर ईश्वरन उसे टोकता है कि सर आपको याद है ना कि जब मैं आपको एक फ़ीमेल घोस्ट के बारे में बताया था तो आप मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन पिछली रात आपने देख लिया ना उसे भी। तो महेंद्र जो है वो उसकी बात मतलब उसकी जवाब के लिए रुकता नहीं और वहाँ से चले जाता है। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. तो वो तुरंत अपने ऑफिस जाता है, तुरंत वहाँ पर पेपर्स देता है और साथ ही साथ लीव भी देता है, ये कहते हुए कि वो जो है अगले दिन ही इस हॉन्टेड प्लेस को यानी इस भूतिया जगह को छोड़ रहा है। तो किस तरह ईश्वरन जो कहानी सुनाता था उसने भी ये सुनाई है कि इमेजिनरी स्टोरी किस तरह से महेंद्र के दिमाग में वो सेट हुआ। अब एक्चुअल में ऐसा था या नहीं था वो पता नहीं, लेकिन महेंद्र को भी कुछ क्लाउडी फॉर्म में वहाँ पे नज़र आता है और वो बहुत डर जाता है उस जगह से और फाइनली वो वहाँ से अपना लीव देकर उस हॉटेड प्लेस को अगले दिन छोड़ देता है। तो आर के लक्ष्मण की स्टोरी थी, बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। तो बेटा ये स्टोरी आप लोग वापस से रीड कर लेना एक बार, क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। तो केवल उसी क्वेश्चन आंसर के भरोसे मत रहना, आप लोगों को उसके अलावा भी लेसन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लेसन समझे हो तो आपको लिखना भी है, ठीक है। प्रणाम स्टूडेंट।